Hello बच्चों, let's read this question. What question says, there are two concentric spheres of radius a and b respectively. If the space between them is filled with medium of resistivity rho, then the resistance of the inner gap between the two spheres will be. क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के लिए मुझे रफ डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, सो मैंने एक स्फीयर बनाया और इसने दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोला, तो एक और स्फीयर बना देते हैं। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर सेम होने वाला है। इसकी रेडियस a एंड इसकी रेडियस b हमको गिवन है, एंड इन दोनों के बीच में मीडियम है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि a से लेके b तक का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। सो सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होएगा कि जब भी देखो आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड केस नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये केस लिया है, इसमें आपको सिंपल रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एक एलिमेंटल का रेजिस्टेंस लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी का रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो मैं अगर एक शेल मानूं dx थिकनेस की, लेट्स से मैंने ये एक शेल बनाई dx थिकनेस की जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x है, तो मैं इसको dx थिकनेस की सेल ले ली। अब इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इसी का पार्ट होने वाली है, क्योंकि वो सेम मटेरियल की है तो रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। तो मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम dr दे देता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस dr हो जाएगा। और सिंपल जब इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम a से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी बॉडी का रेजिस्टेंस आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही हम करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले dr बोले तो छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि एलिमेंटल शेल का रेजिस्टेंस है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे एंड इस dr को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इट टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। तो इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास पूरी बॉडी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैं वहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। सो मैं अब यहाँ पर करता हूँ। जैसे ये आपके पास a रेडियस है एंड ये b रेडियस है। हमने x डिस्टेंस दूर जाकर एक dx थिकनेस की शेल ली थी x, एंड द थिकनेस ऑफ दिस शेल, लेट्स से दिस इज dx। तो हम इसका dr कैलकुलेट करते हैं जो छोटा सा रेजिस्टेंस है उस शेल का। सो मैं इतने हिस्से को यहाँ पे दिखाता हूँ कि लेट्स से ये आपका x डिस्टेंस पर जाके dx की थिकनेस की शेल ली है, लेट्स से ये dx है। तो हमें इसका dr कैलकुलेट करना है और इसकी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी बिकॉज सेम मटेरियल का है। तो मैं अगर dr कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी dr हो जाएगा रो टाइम्स लेंथ विच इज dx एंड अपॉन एरिया। एरिया क्योंकि ये एक शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4πx²। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है रेजिस्टेंस का, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पूरी बॉडी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट्स का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4πx², और इंटीग्रेट करेंगे तो x की जो लिमिट्स है वो बेसिकली a टू b है, बेसिकली a से b तक। तो मैं यहाँ पर सिंपल लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, और इसको इंटीग्रेट करना है। एंड ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, जो रो अपॉन 4 पाई है, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे तो ये बन जाएगा रो अपॉन 4 पाई a टू b dx अपॉन x²। सो dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो रेजिस्टेंस ही आएगा जो कि बॉडी का होने वाला है। ये रो अपॉन 4 पाई 1/x² का इंटीग्रेशन विच इज माइनस का 1/x, एंड अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट a। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रो अपॉन 4 पाई 1/a माइनस 1/b। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आया इस पूरी बॉडी का। और अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। सो अब आंसर के अकॉर्डिंग रो अपॉन 4 पाई 1/a माइनस 1/b विच इज ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you all understood. Thank you so much. Take care.